हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, स्वागत है आप सभी का। बच्चों, जैसे आपको पता है कि हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था एलिमेंट्री कैनल। ओके, और हमने एलिमेंट्री कैनल का जो टोटल टॉपिक है माउथ से लेके तो एनस तक वो कंप्लीट किया है विथ एलिमेंट्री कैनल वॉल। ओके, आज जो हम बात करेंगे वो हम ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे, और उसमें जो पहला ग्लैंड्स है, फर्स्ट ग्लैंड्स है, वो है लीवर। सो वी हैव टू डिस्कस अबाउट दी लीवर एग्जैक्टली। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक दैट वी कॉल एज अ लीवर। बच्चों, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि लीवर ये टोटल एनसीईआरटी का है। ओके, सो लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, वेट अबाउट 1.2 to 1.5 kg इन ह्यूमन, इन एडल्ट ह्यूमन। समझिएगा, अगर हमें इंटरनल लार्जेस्ट ग्लैंड अगर उन्होंने पूछा है कि सबसे जो इंटरनल लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है, तो हमारा आंसर आना चाहिए दैट वी कॉल्ड एज अ लीवर। ठीक है, यस। दूसरी बात ये है, इस लीवर का जो वेट है, जैसे इन्होंने कहा है 1.2 to 1.5 kg इन ह्यूमन एडल्ट। सो इसमें थोड़ा अंतर होता है। जो अगर हम मेल के लीवर की बात करें तो उसका जो वेट है थोड़ा ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। मैं एक बार सेंटेंस रिपीट कर रहा हूँ। जो मेल लीवर्स होते हैं उनका वेट जो रहता है वो समवॉट ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल लीवर। समझ में आया आपको? यस। देन हम बात ये करेंगे कि लीवर कहाँ होता है। इट इज़ सिचुएट इन एब्डोमिनल कैविटी। आपको पता है एब्डोमिनल कैविटी हमारे शरीर का एक कैविटी है और यहाँ पे ये लीवर पाया जाता है। ओके, मैंने आपको ये भी कहा भी था कि ये जो एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी, इसमें हमने कई ऑर्गन्स की बात की थी। जैसे मैंने आपसे कहा था स्टमक इसी कैविटी में होता है, लीवर इसी कैविटी का हिस्सा है, इंटेस्टाइन है ना। यस। सो ये जो ऑर्गन है ये सारे के सारे एब्डोमिनल कैविटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ओके। अब इन्होंने एड्रेस ये दिया कि एब्डोमिनल कैविटी में होता है जस्ट बिलो डायफ्राम, डायफ्राम के एग्जैक्टली नीचे। ओके, अब बच्चों हमने स्ट्रक्चर भी देखा था इस एक्चुअली स्टमक जब हमने बात की तब लीवर भी हमने वहाँ पे स्टडी किया था। स्टडी मतलब उसका जब लोकेशन देखा था हमने। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे लीवर ड्रॉ किया है, इट्स अ लीवर। और उसी के थोड़ा बाजू में आप जानते हैं यहाँ पे देयर इज़ अ पार्ट कॉल्ड एज स्टमक। ये स्टमक का एरिया था, है ना। तो स्टमक थोड़ा लेफ़्ट साइड को था और लीवर जो रहता है ये थोड़ा राइट साइड को रहता है, राइट साइड। और यहाँ पे देखिए ना क्या कहा उन्होंने, जस्ट बिलो डायफ्राम। ये राइट साइड को रहेगा और डायफ्राम के नीचे रहेगा। तो डायफ्राम कहाँ रहता है सर? हाँ, डायफ्राम कहाँ रहता है? डायफ्राम थोड़ा ऊपर रहता है यहाँ पे। ये जो देख रहे हैं ना, ये डायफ्राम है। डायफ्राम पता है आपको डायफ्राम क्या करता है? डायफ्राम टेक पार्ट इन ब्रीदिंग। डायफ्राम ब्रीदिंग में हिस्सा लेता है ना। डायफ्राम की वजह से ब्रीदिंग इजी हो जाती है। डायफ्राम, उसके बाद में लंग्स, ये जो सारे ऑर्गन हैं ये ब्रीदिंग में टेक पार्ट करते हैं। और डायफ्राम के एग्जैक्टली नीचे होता है लीवर, समवॉट राइट साइड में। ठीक है, ओके। चलो सर, हमें एड्रेस समझ में आया। अब हम बात ये करेंगे कि इट हैज़ 2 लोब्स। लीवर को 2 लोब्स रहते हैं। मतलब जानिए कि लीवर जो होता है ये बटा रहता है, मतलब इसको डिवाइड करते हैं हम 2 सेक्शंस में। तो ये पहला सेक्शन, ये दूसरा सेक्शन, ऐसे 2 सेक्शंस रहते हैं लीवर के। ओके, यस। इन्होंने कहा, इसलिए कहा 2 लोब्स, कि लीवर के 2 लोब्स हैं। सो वी कॉल इट 2 लोब्स, राइट एंड लेफ्ट लोब्स। ओके, समझ में आया? ओके। अब पहले मैं आपको लीवर की डायग्राम यहाँ पे दिखा दूँ ताकि आपको पता चले कि कितने लोब्स होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट लोब एंड ये सेकंड लोब। इसे कहते हैं राइट लोब, इसे कहते हैं लेफ़्ट लोब। ठीक है, कौन सा लोब ज़्यादा बड़ा होता है? राइट लोब, आईएमपी है, और लेफ़्ट लोब स्मॉल होता है। राइट लोब
थोड़ा साइज से ज़्यादा रहता है, लेफ़्ट लोब साइज से कम रहता है। और खासियत यह है कि इन दो लोब्स के बीच में आप देख सकते देयर इज़ अ लिगामेंट्स। यस, ये IMP है बच्चों। दो लोब्स के बीच में यहाँ पे आपको मिलेगा देयर इज़ अ लिगामेंट्स, वी कॉल इट अ फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए, इसे टिक कीजिएगा आप, ये NCERT में नहीं है। फैल्सीफॉर्म, फैल्सीफॉर्म, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट्स, लिगामेंट, समझ में आया? ये लिगामेंट होती है बिटवीन द टू लोब्स। क्लियर हुआ? बाकी कुछ याद मत रखिएगा, सिर्फ इतना याद रखिएगा, राइट लोब होता है, लेफ़्ट लोब होता है, राइट थोड़ा ज़्यादा होता है, लेफ़्ट थोड़ा कम लोब होता है साइज से। उसके बाद में बीच में इनके लिगामेंट्स है, उसका नाम है फैल्सीफॉर्म लिगामेंट्स। क्लियर हुआ? ओके। और लीवर के एग्जैक्टली नीचे आप देख रहे हैं देयर इज़ अ गॉल ब्लैडर। हम बाद में बात करेंगे इस गॉल ब्लैडर की। आप देख सकते हैं यहाँ पे देयर इज़ अ गॉल ब्लैडर। ओके, यस। तो मैं आपसे ये कह रहा था यहाँ पे अभी, ये तो हो गया, टू लोब्स की बात हो गई। हिपैटिक लोब्यूल, सर ये हिपैटिक लोब्यूल क्या है? हाँ, जैसे आपको पता है हर चीज़ किसी छोटे चीज़ से बनती है ना। किडनी में नेफ्रॉन्स थे, एग्जैक्टली वैसे ही ये जो हिपैटिक लोब्यूल है ये आपको लीवर के अंदर मिलेंगे। यस, लीवर के अंदर आपको मिलेंगे हिपैटिक लोब्यूल। तो ये ढेर सारे रहते हैं हिपैटिक लोब्यूल्स जो लीवर के अंदर रहते हैं। इन्होंने इसलिए कहा हिपैटिक लोब्यूल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। जैसे आपने नेफ्रॉन को डिस्क्राइब किया था 10th में या 9th में, जो भी ये स्कूल में पढ़ा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। किडनी का स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट कौन है? नेफ्रॉन है। वैसे उसी तरह लीवर का ये जो हिपैटिक लोब्यूल है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लीवर का, याद रखिएगा, ठीक है। और इस हिपैटिक लोब्यूल्स के इनसाइड आपको मिलेंगे हिपैटिक सेल। तो ये एड्रेस को याद रखिएगा। सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा लीवर है सर। लीवर के अंदर क्या होते हैं? हिपैटिक लोब्यूल्स है। हिपैटिक लोब्यूल्स के अंदर क्या है? हिपैटिक सेल है। समझ में आया? एक बार रिपीट करता हूँ मैं। सबसे पहले कौन है? सबसे पहले लीवर है। उसके बाद में कौन है? उसके बाद में सर हिपैटिक H सर यहाँ पे हिपैटिक लोब्यूल्स है। ओके, उसके बाद कौन है? सर हिपैटिक सेल है। समझ में आया आपको? यस, इस सिस्टम को याद रखिएगा। तो सबसे पहले लीवर, उसके अंदर हिपैटिक लोब्यूल, उसके अंदर हिपैटिक सेल। और ये जो हिपैटिक सेल होते हैं इनको हम अरेंज करते हैं कॉर्ड्स के फॉर्म में। मतलब सर, हाँ, जानिए क्या रहता है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ हिपैटिक लोब्यूल, समझिएगा बच्चों, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ हिपैटिक लोब्यूल, जो इस लीवर का हिस्सा है, हिपैटिक लोब्यूल। इस हिपैटिक लोब्यूल्स के अंदर अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ देयर इज़ अ हिपैटिक सेल, और वो सेल कुछ इस तरह होंगे। ये देख रहे हैं आप? सफ़ेद कलर में देख रहे हैं? यस। तो सफ़ेद कलर में जो ड्रॉ किया है वी कॉल इट अ हिपैटिक सेल। और जिस तरह ये अरेंज हुए हैं, इनकी आप अगर अरेंजमेंट देखोगे ना तो एक लाइन में है। आप देख सकते हैं इनकी अरेंजमेंट एक लाइन में है, एक प्रॉपर एक सिस्टम में है। और इसी को उन्होंने कहा है कॉर्ड्स, CORDS। मतलब जिस तरह वो अरेंज है उनकी अरेंजमेंट को हमने कॉर्ड्स कहा है। क्लियर हुआ? एग्जैक्टली। तो आपको दिख रहा है कि एग्जैक्टली हम यहाँ पर भी छोटा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अंदर भी, इसके अंदर आप देख सकते हैं देयर इज़ अ हेक्सागोनल शेप कॉल्ड एज हिपैटिक लोब्यूल। हिपैटिक लोब्यूल को हमने थोड़ा बड़ा किया। इसके अंदर आप देख सकते हैं सफ़ेद कलर में हिपैटिक सेल, और वो किस तरह अरेंज है? वो सर लाइन टू लाइन अरेंज है, वो कॉर्ड्स में अरेंज है। बात समझ में आ गई आपको? यस। बस मुझे इतना ही आपको समझाना था, ये स्पेशली इस केस में। ओके, इसमें अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे पूछना। आप देख सकते हैं बच्चों ये डायग्राम है हिपैटिक लोब्यूल्स की। ये रेड कलर में आपको यहाँ पे लीवर दिख रहा है, ठीक है? लीवर है। लीवर के अंदर वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो है हिपैटिक लोब्यूल। आपके सामने हिपैटिक लोब्यूल है ये। ओके, सो वी कॉल इट हिपैटिक लोब्यूल। इसमें आप 1 बाय 1 देख सकते हैं किस तरह है ये। तो
ये रहा हमारा हिपैटिक लोब्यूल्स। अब सर इसमें आपने जो सेल ड्रॉ किए थे वो कौन से? हाँ, वो सेल मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। आप देख सकते हैं ये वाले सेल है, दिख रहा है आपको सर्कल्स में, ये है ना, ये बच्चों है हिपैटिक सेल। यस, और ये कॉर्ड में है। कॉर्ड मतलब एक धागे जैसा रहता है, कॉर्ड मतलब एक लाइंस रहती है, आप देख सकते हैं। अब ये जो आपको दिख रहा है, ये रेड कलर में जो दिख रहा है, ये सेल है। वी कॉल इट हिपैटोसाइट। हिपैटोसाइट को ही हम कहते हैं हिपैटिक सेल। हिपैटोसाइट का मतलब है हिपैटिक सेल, है ना, दिख रहा है, स्पोक जैसे नज़र आ रहा है हमें, ऐसा लगता है ये एक साइकिल का पहिया है, उसमें एक स्पोक लगे हुए, स्पोक का नाम है हिपैटोसाइट, हिपैटिक सेल। क्लियर हुआ? बाकी रहने दो, बाकी कुछ मत पढ़िए, आप सिर्फ इतना देखिए। इस रेड कलर को मैंने कहा, इस रेड कलर के सर्कल को मैंने कहा है हिपैटिक सेल्स। समझ में आया? जो आपको इस लीवर में मिलेंगे। तो लीवर है, लीवर के अंदर लोब्यूल्स है, ये लोब्यूल है पूरा, ये जो देख रहे हैं आप पूरा के पूरा लोब्यूल है, और उसके अंदर आप देख रहे हैं हिपैटोसाइट्स। समझ में आया? ओके। अब यहाँ पे एक सेंटेंस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आईएमपी सेंटेंस है, टिक कर लीजिएगा इसे। उन्होंने कहा ईच लोब्यूल, हर लोब्यूल, जैसे कि यहाँ पे एक लोब्यूल है ये, ईच लोब्यूल कवर्ड बाय थिन कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एज ग्लिसन्स कैप्सूल। टिक कीजिए बच्चों, ग्लिसन कैप्सूल को टिक कीजिए। सर क्या होता है ग्लिसन्स कैप्सूल? हाँ, आप इस लोब्यूल को देख रहे हैं ना, ये लोब्यूल आपके सामने है, इसके ऊपर एक कवच होता है। देखिए रेड कलर में ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, तो इस लोब्यूल के ऊपर एक कवच होता है, आप देख सकते हैं इस लोब्यूल के ऊपर एक कवरिंग है। इस कवरिंग को मैंने नाम दिया है, लोब्यूल का देख रहे हैं आप कवरिंग, यस, इस कवरिंग को मैं कहूँगा बच्चों ग्लिसन्स कैप्सूल। सो दिस इज़ द कवरिंग ऑफ ईच लोब्यूल, वी कॉल्ड ग्लिसन्स कैप्सूल। ये कवरिंग होता है कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ, है ना। यस, ये शीट मतलब जानते हैं ना, शीट मतलब कवर। क्लियर हुआ? तो लोब्यूल के आजू बाजू में जो कवर है उसे हमने क्या कहा है? ग्लिसन्स कैप्सूल कहा है सर। ओके, चलो ये आपको बात समझ में आई। यहाँ पे हमारा लीवर का समवॉट पोर्शन फिनिश हुआ है, जो एनसीईआरटी का है। एक्स्ट्रा हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा एक्स्ट्रा। पहले हम एनसीईआरटी क्या क्या कहती है पहले वो क्लियर कर लेते हैं। एनसीईआरटी कहती है द बाइल सिक्रेट बाय हिपैटिक सेल। अब देखिए लीवर के अंदर कौन से सेल थे, मतलब हिपैटिक लोब्यूल जो था उसके अंदर कौन से सेल थे? हिपैटिक सेल थे। तो हिपैटिक सेल का काम है बाइल क्रिएट करना। यस, हिपैटिक सेल प्रोड्यूस बाइल। सो बाइल प्रोड्यूस बाय द हिपैटिक सेल, सिक्रेट का मतलब होता है प्रोड्यूस। So bile produced by hepatic cell passes through the hepatic duct and is stored and concentrated a thin muscular sac called as gallbladder। अब ये क्या है? हाँ, अब ये समझिएगा ये क्या है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा, देयर इज़ अ लीवर। तो हम यहाँ पे लीवर पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, सो थोड़ा यहाँ पे डायग्राम अलग से होगा, 1 मिनट। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लीवर, सेकंड पार्ट ऑफ द लीवर। ठीक है, तो ये लीवर हुआ। लीवर में हमें ड्रॉ करना है बच्चों अभी हिपैटिक डक्ट। तो मैंने ये 2 येलो कलर में ड्रॉ किए हिपैटिक डक्ट। इसके भी नाम समझिए, इसे कहते हैं लेफ्ट हिपैटिक डक्ट और इसे कहते हैं राइट हिपैटिक डक्ट। समझ में आया आपको? ये कौन सा डक्ट है? ये है सर लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, ये राइट, क्योंकि ये लेफ्ट से आया और ये राइट से आया। क्लियर? उसके बाद में इसके बाद ये बनता है कॉमन हिपैटिक डक्ट। ये कौन सा डक्ट है? कॉमन हिपैटिक डक्ट। और ये कॉमन हिपैटिक डक्ट जो है ये बाद में मिलता है गॉल ब्लैडर को। कहाँ मिलता है ये? गॉल ब्लैडर। तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं गॉल ब्लैडर। एक गॉल ब्लैडर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर रहता है, वी कॉल इट अ गॉल ब्लैडर। समझ में आया गॉल ब्लैडर क्या है? तो यस, इसमें ग्रीन कलर में ड्रॉ करना था। ठीक है, सो यहाँ पे हमने गॉल ब्लैडर ड्रॉ किया है और ये गॉल ब्लैडर डायरेक्ट मिल रहा है इस डक्ट को। कौन से डक्ट को? कॉमन हिपैटिक डक्ट को। ओके,
तो क्या पता इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सीधी सी बात की है, इन्होंने कहा है कि, समझिएगा, इन्होंने हमसे कहा है कि लीवर के अंदर बनता है बाइल जूस। क्या बनता है? बाइल जूस। ये बाइल जूस जो है वो धीरे धीरे फिर लीवर से उतर के, हिपैटिक डक्ट से उतर के, ये बाइल जूस कहाँ गया? ये गॉल ब्लैडर में गया। तो सीधी सी बात, अगर मैं आपको सीधी लैंग्वेज में बात अगर कहूँ तो सीधी ये बात है कि ये लीवर है, ओके, ये गॉल ब्लैडर है, इन दोनों के बीच में एक डक्ट है, ओके, जिसे हम बोलेंगे अभी हिपैटिक डक्ट। और ये हिपैटिक डक्ट हुआ, और जिस डक्ट की वजह से लीवर के अंदर क्या बनता है? बाइल जूस। ये फिर बाइल जूस इस डक्ट के ज़रिए कहाँ गया? गॉल ब्लैडर में गया। तो गॉल ब्लैडर में जाके ये जूस क्या हुआ? स्टोर्ड हुआ। तो बाइल जूस बनता कहाँ है? लीवर में। स्टोर्ड कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। जाता कहाँ से है? हिपैटिक डक्ट से जाता है। सर कनेक्शन समझ में आया? तो लीवर में बना बाइल जूस, हिपैटिक डक्ट से वो कैरी हुआ और गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड हुआ। बात समझ में आ गई? ओके, ठीक है। देन नेक्स्ट, द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर दैट इज कॉल्ड एज सिस्टिक डक्ट along with the hepatic duct from the liver form the common bile duct। अब ये क्या केस है, अब ये समझिए, है ना, इसलिए मुझे यहाँ पे डायग्राम 1 बाय 1 ड्रॉ करनी पड़ेंगी। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि 1 सेकेंड बच्चों, ये लीवर का पोर्शन, मैं बार बार डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। वो ये पहला पोर्शन, दूसरा पोर्शन, है ना। उसके बाद में यहाँ से बना था राइट हिपैटिक डक्ट, यस, और ये था लेफ़्ट हिपैटिक डक्ट। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इट्स अ लेफ़्ट हिपैटिक डक्ट, और इसका नाम क्या था बच्चों? इसका था सर राइट हिपैटिक डक्ट, ठीक है ना। उसके बाद दोनों मिलके यहाँ पे बना कॉमन हिपैटिक डक्ट, कॉमन हिपैटिक डक्ट, क्योंकि लेफ्ट एंड राइट मिल गए ना तो कॉमन बन गया, यस। उसके बाद में यहाँ पे था देयर इज़ अ गॉल ब्लैडर, ये ग्रीन कलर में ड्रॉ किया हमने गॉल ब्लैडर, और ये गॉल ब्लैडर का डक्ट है। ये हरे कलर में आपको गॉल ब्लैडर का डक्ट दिख रहा है, जिसे हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। कौन सा डक्ट? सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट को और एक नाम है डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर। फिर ये दोनों जहाँ मिलते हैं वहाँ पे एक कॉमन सा डक्ट बनाते हैं। इस डक्ट को हम यहाँ पे लिखेंगे, अभी इसका नाम लिखेंगे। ये दोनों डक्ट जहाँ मिलते हैं, मैं दूसरा कलर यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, देखिएगा मैंने ब्लू कलर यूज़ किया, तो इनको हम कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट। कलर को देखिएगा, मैंने अलग अलग डक्ट ड्रॉ किए। जो लीवर से आए हैं वो सर हिपैटिक डक्ट थे, वो है ना, पहले राइट से आया, बाद में लेफ़्ट से आया, तो कॉमन बन गया। और सर गॉल ब्लैडर से आया सिस्टिक डक्ट, ग्रीन कलर में, दोनों येलो कलर ग्रीन कलर मिक्स टू ईच अदर टू फॉर्म कॉमन बाइल डक्ट। ये बात समझ में आ गई? इसको ड्रॉ कर लेना, ड्रॉ करना तो भूल जाओगे आप, प्रैक्टिस करना इसकी कौन सा डक्ट कहाँ पे आ रहा है, तो ठीक है, ओके। ये डायग्राम आपके सामने है अभी। इस डायग्राम में आप 1 बाय 1 देखिए। ये लीवर, इसका ये राइट वाला पोर्शन, ये लेफ़्ट वाला पोर्शन, है ना, यस। तो आप यहाँ पे एक देख सकते हैं कि एक राइट, ये देखिए राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ़्ट हिपैटिक डक्ट, ये लेफ़्ट हिपैटिक डक्ट, ये है लेफ़्ट हिपैटिक डक्ट, और ये वाला पोर्शन था राइट हिपैटिक डक्ट, ये राइट हिपैटिक डक्ट। उसके बाद में दोनों आके मिले कॉमन हिपैटिक डक्ट, ये इसका नाम है। ये क्या लिखा है यहाँ पे? लिखा है कॉमन हिपैटिक डक्ट, ठीक है, ओके। और उसी तरह इधर से आता है, ये कौन है? ये सर है गॉल ब्लैडर, लीवर के थोड़ा नीचे रहता है ये, और ये आपने ड्रॉ किया देयर इज़ अ सिस्टिक डक्ट। ये कौन सा डक्ट है? ये है सिस्टिक डक्ट,
ओके, जब सिस्टिक डक्ट, ये डक्ट मिल जाएंगे तो वहाँ पे एक कॉमन सा डक्ट बना लेते हैं। आप देख सकते हैं ब्लू कलर में, कलर को देखिए, ब्लू कलर को देखिए, तो ब्लू कलर में कौन सा बना, कॉमन बाइल डक्ट। समझ में आया? यस। इन नामों को, इस लेबलिंग को आप अच्छे से लर्न कीजिएगा। ओके, देन यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है? यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है वही सेम चीज़ें जो डक के बारे में ही है। मैं डक के बारे में हर चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। वो आपको ये 1 बाय 1 देख सकते हैं आप अभी। इसे मैंने कहा था लेफ़्ट हिपैटिक डक्ट, इसे मैंने कहा था राइट हिपैटिक डक्ट, याद है ना? लेफ़्ट हिपैटिक डक्ट, राइट हिपैटिक डक्ट, बाद में ये है कॉमन हिपैटिक डक्ट, क्योंकि यहाँ से भी आया है, यहाँ से भी आया है, तो कॉमन बन गया, ये बन गया कॉमन हिपैटिक डक्ट। उसके बाद आप देख सकते हैं ग्रीन कलर को, ये जो है ये है हमारा गॉल ब्लैडर, उससे बना ये डक्ट, इसका नाम था सिस्टिक डक्ट, जो गॉल ब्लैडर का डक्ट है। तो सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट जब मिल जाएंगे तब वहाँ पे जो डक्ट बनेगा वो बनेगा कॉमन बाइल डक्ट। तो ये बन गया कॉमन बाइल डक्ट। ये बात समझ में आ गई? यस। तो ये बच्चों बन गया है कॉमन बाइल डक्ट। बस इतना याद रखिए आप, मैंने इतना ही पढ़ा है आपको, ठीक है? यस। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद यहाँ तक बात समझ में आ गई ना? हाँ। उसके बाद इसी जो कॉमन बाइल डक्ट है जो आप देख रहे हैं कॉमन बाइल डक्ट, इस कॉमन बाइल डक्ट को इधर से भी एक डक्ट मिलता है। किस तरफ से सर? हाँ, देखिए इस कॉमन बाइल डक्ट को यहाँ से भी एक डक्ट मिलता है जो पैनक्रियाटिक डक्ट होता है। कौन सा डक्ट है ये? पैनक्रियाटिक डक्ट। तो एक तरफ है ये पैनक्रियाटिक डक्ट, एक तरफ है कॉमन बाइल डक्ट, लेकिन तो हम रेड कलर में उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये दोनों एक जगह मिलते हैं और दोनों एक ही डक्ट वहाँ पे बनाते हैं। अब दोनों वहाँ पे एक ही डक्ट बनाएंगे, वो आप देख सकते हैं। ये डक्ट कंटिन्यू हुआ, इसका नाम है हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्पुल ऑफ द वेटर। बस इतना हम नाम याद रखिएगा, या फिर आप इतना बोल सकते हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलेंगे आप? हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। अगर दिमाग से ऊपर मतलब हाँ अबाउट दी ब्रेन जा रहा है तो सिंपल सी बात है, इतना याद रखिए हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट कहना उसको। किसको सर? हाँ, पैनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट जो कॉमन होते हैं। ओके, तब की बात मैं कर रहा हूँ, लगे तो मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे एक सिंपल भाषा में यहाँ पे लिख के देता हूँ। देखिए ये है कॉमन बाइल डक्ट जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है? यस, ये कॉमन बाइल डक्ट। उसके बाद में इधर से रेड कलर यूज़ करते हैं, इधर से आया था पैनक्रियाटिक डक्ट। ये है पैनक्रियाटिक, आगे पढ़ेंगे इस डक्ट को, है ना? पैनक्रियाटिक डक्ट, जहाँ पे ये दोनों डक्ट मिलते हैं, है ना, वहाँ से एक नया डक्ट शुरू होता है। दोनों जहाँ मिलते हैं वहाँ से एक नया डक्ट शुरू होता है, उसे हम कहते हैं हिपैटो। मतलब इसमें हिपैटो आया मतलब लीवर आया, पैनक्रियास भी आया, पैनक्रियाटिक डक्ट, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट इसका नाम है। समझ में आया? ओके। तो सर ये डक्ट कहाँ जा रहा है? ये हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट कहाँ जा रहा है? हाँ, ये कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है बच्चों इस तरफ टूवर्ड्स द ड्यूडेनम। कहाँ ओपन हो रहा है ये ओपन हो रहा है इनसाइड द ड्यूडेनम। पता नहीं, इंटेस्टाइन का एरिया। यस, वहाँ पे ओपन हो रहा है ये हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ये बात समझ में आ गई? इतना क्लियर हुआ? हाँ। सो बस आप इतना कर लीजिएगा। इसके सामने और एक डायग्राम भी है, वो डायग्राम हमें अभी नहीं पढ़नी, पहले आप इतना पढ़ लीजिएगा कौन सा डक्ट कहाँ जा रहा है। अगर आपका क्लियर होता है, ये वाला वीडियो आपको देखना है, ज़रूर देखना है आगे वाला टॉपिक पढ़ने के लिए, क्योंकि आगे मैं आपको पढ़ाऊँगा पैनक्रियास के बारे में, पैनक्रियाटिक डक्ट के बारे में, और सेम चीज़ हम रिपीट करेंगे, लेकिन ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बच्चों? ओके, बस इतना वीडियो देखिए, बाकी हम नेक्स्ट जो डक्ट के बारे में बात करेंगे
नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।